आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। महाराष्ट्र की पुलिस ने मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे को रियासत के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ गैर महज़ब रिमार्क्स करने पर गिरफ्तार कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर नारायण ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को मुल्क को आज़ादी मिल के साल गुजर चुके हैं, इसका इल्म नहीं है। ऐसे शख्स के मुंह पर तमाचा रसीद करना चाहिए। इन रिमार्क्स के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और आज मरकज़ी वज़ीर को रत्नागिरी के दौरे पर थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दरअसल मरकज़ी वज़ीर राणे ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई हाई कोर्ट से रुजू हुए। उनके वकील ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें राणे के खिलाफ दर्ज FIR को ख़त्म करने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई किए बगैर अबूरी अहकाम जारी किए जाएं। दरख्वास्त में कहा गया कि फौरी समाअत की जाए, ताहम अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करने से इत्तेफाक नहीं किया। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वो पहले रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त दें और फिर वो इसका जायज़ा लेंगे। मरकज़ी वज़ीर नारायण ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पीर को ज़िले रायगढ़ का दौरा किया। इस मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने 15 अगस्त को ठाकरे की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि ये एक शर्मनाक बात है कि चीफ मिनिस्टर को ये भी नहीं मालूम कि आज़ादी कब मिली। यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के अवाम से खिताब करने के दरमियान में ठाकरे ने अपने अमले से पूछा कि आज़ादी मिलकर कितने साल हो चुके हैं। मरकज़ी वज़ीर नारायण राणे ने कहा कि अगर मैं इस दिन वहाँ होता तो ठाकरे के गाल तोड़ दिया होता। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी की 75वीं साल के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के सम्राट मुल्क के तमाम 130 करोड़ शहरियों को पहुंचाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव तक़ारीब का आगाज़ किया है, जिसमें मुल्क की तमाम रियासतें शिराकतदार हैं। आज मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने देहात के सरपंचों और स्कूलों के असातिज़ा से ख्वाहिश की कि वह अमली तौर पर इन तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा करें। कल मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक़्क़िद होने वाले इजलास में मुकम्मल प्रोग्राम को खतियत दी जाएगी। आज़ाद अमृत महोत्सव का एक कमेटी गठित हुआ है। आज 15 अगस्त के दिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जनता को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया है, जो आज़ाद के अमृत संदर्भ में जो आने वाले दिन में काम होना चाहिए, इसके बारे में सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर हम केंद्र सरकार इंक्लूडिंग हर ग्राम पंचायत के सरपंच भी इसमें इन्वॉल्व होना है। हर गांव के हेडमास्टर लेके टीचर तक, हर गांव के सभी स्टूडेंट्स, सभी देश के 130 करोड़ जनता इसमें भागीदार होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इसका महोत्सव, आज़ाद अमृत महोत्सव का एक कमेटी गठित हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है। उसमें सभी राजनीतिक दल, सभी मुख्यमंत्री, सभी प्रमुख लोग इसमें इस कमेटी में मेंबर्स है। एक और एक कमेटी है, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व में नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ आज़ाद की अमृत महोत्सव का एक कमेटी है। उस कमेटी का मीटिंग कल 5 बजे दिल्ली में होने वाला है। इस कमेटी में जो प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से जो भाषण दिया है देश को संबोधित करते हुए,
उस विषय पर भी हम क्या क्या प्रधानमंत्री बोले हैं, क्या क्या काम शुरुआत करना है, कब कब करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये 2 साल में क्या क्या होगा, कैसे लोगों को कार्यक्रम में भागीदार होना चाहिए। जो आज़ाद का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री बोले हैं, ये सरकार का फेस्टिवल नहीं होना चाहिए, जनता का फेस्टिवल होना चाहिए। सरकार अधिकारियों का भागीदारी से कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, जनता का भागीदार उसके साथ साथ अधिकारियों के साथ जनता का भागीदार होना चाहिए। ऐसा ये आज़ाद का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए। जो आज का नौजवान है, जो आजकल जो पीढ़ी है, वो देश के आज़ाद के संदर्भ में जो बलिदानी है, जो स्वतंत्र सेना ने जो संघर्ष किया है, वो सभी लोगों का हिस्ट्री जो वास्तविकता नौजवान को। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना भवन में पार्टी की आमेला और पार्टी कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और अराकीन काउंसिल और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में दलित बंधु स्कीम को कामयाब बनाने के साथ रूबा अमल लाने और उसमें पाई जाने वाली खामियों को दूर करने का जायज़ा लेने के अलावा रियासत भर में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में कमेटियां तश्कील देने का जायज़ा लेते हुए सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई एक हिदायतें दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी एमपी ने मेडचल ज़िले के मूडू चिंतालापल्ली गांव में दलितों और गिरिजनों के हुकूक के लिए 2 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू की। ये भूख हड़ताल 25 अगस्त 4 सुबह की शाम 5 बजे ख़त्म होगी। भूख हड़ताल प्रोग्राम के लिए गांव में बड़े पैमाने पर स्टेज तैयार किया गया है, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस गांव की तरक्की के जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अब तक यहां कोई तरक्की नहीं हुई। रेवंत रेड्डी की इस भूख हड़ताल में इजहार यगानिगत करने के लिए कांग्रेस के कई कायदीन ने हिस्सा लिया। इनमें सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, प्रचार कमेटी के सदर माधव याशकी, महेश्वर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, अजमतुल्लाह हुसैन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, पुन्नाला लक्ष्मయ్య, डॉक्टर गीता रेड्डी, बलराम नायक, मल्लू रवि, साबिक एमपी राजయ్య, बल्लయ్య नायक, अदंकी दयाकर और अंजन कुमार यादव भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। భారతదేశంలోనే అత్యంత పెద్ద పార్లమెంటు నియోజకవర్గం 33 లక్షల ఓటర్లు ఉండి ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, హోంమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా 2 నియోజకవర్గాలు కలిపితే కూడా మన మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గం అంతకంటే పెద్దది. వరంగల్ నియోజకవర్గంలో కేసీఆర్ కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసి పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని అర్ధరాత్రి మీద ఇంటి మీద దాడి చేసి। चीफ सेक्रेटरी सुमिश कुमार ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना की तीसरी लहर के कोई इम्कानात नहीं है। अगर तीसरी लहर आ भी जाए तो हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस वक्त रियासत में 27,000 बेड्स तैयार हैं। सुमिश कुमार ने कहा कि इस माह की आखिर तक मज़ीद 7,000 बेड्स तैयार कर लिए जाएंगे। तीसरी लहर के इम्कानी ख़तरे से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए हैदराबाद में 100% वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ख़तयत दी गई है और इस पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100% वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैदराबाद के अलावा मुल्क के किसी और शहर में नहीं किया गया है।
15 दिनों में 100% लोगों को कम से कम पहला डोज देने के लिए महकमे सेहत के मुलाजिमीन और दीगर लोग काम कर रहे हैं। सुमेश कुमार ने वैक्सीन लेने के लिए आवाम को किसी किस्म की कोताही न बरतने के लिए कहा और इस मौके से इस्तेफादा करने की उन्होंने सलाह दी। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारका रामाराव ने कहा है कि हर इतवार को टैंक बंड पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की जानी चाहिए। वजीर के टी रामाराव ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को हिदायत दी कि इतवार को टैंक बंड पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दें ताकि हैदराबाद के शहरियों को जो टैंक बंड पर आते हैं घूमने फिरने में तकलीफ न हो। वजीर आईटी ने कहा कि उनके ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के वसूल होने के बाद ये तहदीदात आयद करने का उन्होंने फैसला किया। ट्विटर पर उनके एक मतदाता ने लिखा कि टीआर सर, हर इतवार को अगर टैंक बंड पर शाम 5 से 8 बजे तक ट्रैफिक पर तहदीदात आयद कर दी जाएं तो आपकी हुकूमत की जानिब से खूबसूरत सहूलियात से शहरी लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। उस वक्त शहरियों का टैंक बंड पर रोड क्रॉस करना किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है। शहरियों की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर की गई गुजारिश पर के टी रामाराव ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को हिदायत दी कि ट्रैफिक को टैंक बंड पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मोड़ दिया जाए और टैंक बंड पर ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी जाए ताकि शहरियों को सहूलत हो और वो आराम से लुत्फानंदोज़ हो सकें। हुसैन सागर झील के मशरक़ी जानिब टैंक बंड रोड आउट का सबसे मशहूर मुकाम है आउटिंग का सबसे मशहूर मुकाम है। इसके अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने वाली सड़क भी है। 450 साल कबल इस हुसैन सागर झील पर चहलकदमी के लिए लोग आते हैं और शाम के वक्त झील से सूरज गुरूब होने के खूबसूरत कुदरती मनाजिर देखने और सैर व तफरी के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने मेडचल में मुनक़िद की गई दलित गर्जना की मीटिंग से खिताब करते हुए मांग की कि दलित बंधु स्कीम को रियासत के 119 हल्का जात में लागू किया जाना चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत बजट में मुख्तस सब प्लान फंड्स को इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि दलित खुद मुख्तार असम्बलियाँ कामयाब हो रही हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सोनिया गांधी ने रियासत तेलंगाना तश्कील दिया था। तेलंगाना के लोगों के साथ इज़्ज़त नफ्स के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है और न ही उन मकासद को पूरा किया जा रहा है जिसके लिए तेलंगाना रियासत तश्कील दी गई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इंतहाई पसमानदा तबक़ात को तरक्की दी जानी चाहिए। हुकूमत तेलंगाना पिछले 7 साल में SC/ST सब प्लान फंड को खर्च नहीं कर रही है। अगर ये फंड्स खर्च नहीं किए जाते हैं उन्हें रखने की ज़रूरत नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस ने दलितों और कबायलियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए पहल की थी। हर वो शख्स जो इज़्ज़त नफ्स के साथ रहना चाहता है उसे कांग्रेस की हिमायत करनी चाहिए। भट्टी ने कहा कि वो 119 हल्कों में दलित बंधु को नाफिज किया जाए। స్వయం సమృద్ధితో అందరూ ఎదగాలని ఆత్మగౌరవంతో అందరూ నిలబడాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులన్నీ కూడా అందరికీ సమానంగా పంచబడాలని ఆలోచనతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తే గత 7.5 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ వనరులన్నీ కూడా కొద్ది మంది చేతుల్లో పోయి రాష్ట్రం దోపిడీకి గురవుతా ఉంది। ఈ దోపిడీకి గురవుతున్నటువంటి సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ లక్ష్యాల కోసం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిందో ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరట్లేదు। ఏ వ్యక్తులైతే త్యాగాలు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారో వాళ్ళ లక్ష్యాలు కూడా నెరవేరట్లేదు। ఆ లక్ష్యాలన్నీ నెరవేరాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొని వచ్చి ఆ లక్ష్యాలను అమలు చేస్తే తప్ప మనం వాటిని సాధించలేమనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ రోజు ఆత్మగౌరవ కార్యక్రమాలు చేపట్టాం। ఆత్మగౌరవం అంటే తెలంగాణని సామాజిక తెలంగాణగా నిర్మించుకొని ఈ తెలంగాణలో అత్యంత వెనుకబడి ఉన్నటువంటి सदर तेलंगाना YSR पार्टी YS शर्मिला रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने और जिन नौजवानों ने मुलाजिमत न मिलने की वजह से ख़ुदकशी कर ली है उन्हें खिराज पेश करने के लिए हर मंगल को एक रोज़ा दीक्षा या एहतजाज कर रही हैं। इस सिलसिले में YS शर्मिला ने आज आदिलाबाद ज़िले के मंचरियाल में एक रोज़ा दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में जल्द अज जल्द एलामिया जारी करें।
कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डॉक्टर श्रवण कुमार ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के साथ फिर एक मरतबे धोखा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीसी कमीशन में मुसलमानों के नुमाइंदों को शामिल न करते हुए मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी की, जबकि कांग्रेस दौर इख्तिदार में मुसलमानों को बीसी ई ज़ुमरे में लाते हुए 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलमानों को और अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मुसलमानों को शेरवानी, बिरयानी, कुर्बानी की हद तक महदूद कर दिया है उन्होंने, जबकि कांग्रेस मुसलमानों की तरक्की और फलाह में दिलचस्पी रखती है, श्रवण कुमार ने कहा। भाइयों और बहनों, फिर एक बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव मुसलमान को धोखा दिया। आज मुझे जीवो नंबर 240 बीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हुए ये जीवो निकाले थे। मुझे खुशी हुई वकलाभरणम कृष्ण मोहन को, उपेंद्र को, शिवप्रत पटेल को और किशोर गौड़ को उसमें शामिल करते हुए ये कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। मैं ये पूछना चाहता हूं केसीआर साहब से, मुसलमान ने क्या गुनाह किया? बीसी कमीशन में मुसलमानों को क्यों दर्जा नहीं दिया? बीसीई कैटेगरी बना करके कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन देते हुए मुसलमान को बीसीई कैटेगरी दर्जा देते हुए उनको भी एक अहमियत दी थी। फिर बीसी कमीशन में मुसलमान को क्यों दर्जा नहीं दिए? मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज हुकूमत तेलंगाना को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के वक्त तेलंगाना दौलतमंद रियासत थी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि तेलंगाना दूसरी रियासतों को क़र्ज़ फराहम करेगा, लेकिन आज तेलंगाना मुल्क भर में सबसे ज़्यादा मखरूज़ है और ये रियासत सबसे ज़्यादा कर्जदार बन गई है। आज मीडिया से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने चंद प्रोजेक्ट्स के नाम पर कर्ज हासिल करते हुए रियासत को ज़बरदस्त कर्ज में डुबो दिया है। ये केंद्र सरकार जो अलग अलग स्टेट का सरकारों से तुलना नहीं कर सकती। केसीआर जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक्सेस बजट था, सरप्लस बजट था। वो खुद बोले हैं हम बहुत डेवलप्ड स्टेट है, हमारे पास सरप्लस बजट है, हमारे को दूसरे प्रांतों को हम पैसा देंगे, इतना बड़ा डेवलप्ड स्टेट है ऐसा बताएं। पर आपको जो छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से तेलंगाना को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, कभी कंपेयर नहीं हो सकता। इसीलिए आप तेलंगाना को सारी देश को कंपेयर करके हम विकास हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। अपना देश 7 साल में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, वो रोड्स के विषय पर भी हो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, किसान के विषय पर भी हो। 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, 2 सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज 130 कंपनियां सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है। आज 7 साल पहले कितने नेशनल हाईवेज थे, आज कितना हाईवेज हुआ। 7 साल में गरीबों का बैंक अकाउंट कितना था, आज कितना बैंक अकाउंट हुआ है। 7 साल पहले एमएसपी किसानों के लिए कितना मिलता था, आज कितना मिलेगा। ये तुलना करिए। खाली आपको तेलंगाना में आप आने का बाद कुछ नहीं किया, आप पूरा कर्ज लाकर देश को एक देश में तेलंगाना को कितने कर्ज लाए हैं आज पूरा। तेलंगाना में तालीमी इदारों को खोलने के सिलसिले में रियासती वज़रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़िले कलेक्टर्स, महकमे तालीम, सेहत, पंचायत राज और देही तरक्की के आला अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर पंचायत इराबली दयाकर राव ने महकमे के आला अहदेदारों के साथ इस खुसूस में तफसीली तबादले ख्याल भी किया। गुज़िश्ता शाम
रियासती हुकूमत ने 1 सितंबर से रियासत के तमाम तालीमी इदारों को KG ता PG खोलने का ऐलान किया था, जिसके पेश नज़र आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को खोलने के लिए इख्तियार की जाने वाली पॉलिसी पर बातचीत की गई और उन वज़रा ने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। अहदेदारों ने मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी गौर किया गया कि तालीमी इदारों को किस तरह खोला जाए। स्कूल्स को खोलने के सिलसिले में कोरोना क़वाइद पर अमल करने, स्कूल्स को खोलने से पहले उनकी सफाई की उनकी वज़रा ने हिदायत दी है। सदर नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस कुलभूषण शर्मा ने ऐलान किया कि खानगी स्कूल इंतज़ामिया के ज़िम्मेदार मज़ीद खुदकशी नहीं के नारे के साथ यौम एसातिज़ा के मौके पर 5 सितंबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में एक रोज़ा धरना मुनज़्ज़म करेंगे ताकि खानगी स्कूलों के मसाइल पर मरकज़ी हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ कर सकें। शर्मा ने आज INN से बात करते हुए कहा कि नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस से 70,000 से ज़्यादा स्कूल्स वाबस्ता हैं। कुलभूषण शर्मा ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले का खैर मकदम किया है कि 1 सितंबर से स्कूल्स को दोबारा खोले जाएंगे। शर्मा KCR से ख्वाहिश की कि वो स्कूल के प्रॉपर्टी टैक्स को माफ़ करें। भूषण शर्मा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, जिसके साथ 70,000 के करीब स्कूल जुड़े हुए हैं और ट्रस्मा भी हमारे उसमें एक प्रमुख सदस्य है। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो शिक्षक आत्महत्याएं कर रहे हैं, जैसे यहाँ से प्रदीप नामक एक शिक्षक ने आत्महत्या की और आंध्र प्रदेश से सुब्रमण्यम और रोहिणी दंपति ने आत्महत्या की। हम इसको आत्महत्या नहीं, ये एक तरह से परिस्थितियों वंश हत्या है। ये परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं, उन पे ऐसा दबाव आ रहा है जिससे उनकी हत्या हो रही है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि हाई लेवल इंक्वायरी, CBI लेवल की इंक्वायरी इन परिस्थितियों को होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति इनके पीछे थे, कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण इन्होंने आत्महत्या की, अपने जीवन को समाप्त किया। और सरकार से मांग भी है कि इनको जो है राहत प्रदान करें, इनको प्रॉपर्टी टैक्स में राहत प्रदान करें, इनको लोन्स के मॉरिटोरियम दे, बसेस के जो टैक्सेस है उनमें राहत प्रदान करें। तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, जिसका मेन आइडिया होगा नो मोर सुसाइड के। शिक्षकों से हम अपील करेंगे कि कोई अब आत्महत्या नहीं करेगा, अपने जीवन को समाप्त नहीं करेगा। हम सब साथ मिलकर संघर्ष करेंगे और आपकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी मन की वेदना, मन की बात पहुंचाने के लिए हम जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं। आप सब आएँ, साथ दें, ताकि अपने प्रधानमंत्री तक, अपने वित्त मंत्री तक, अपने गृह मंत्री तक हमारी बात पहुंचे। और मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है इन स्कूल्स को ओपन करने का, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि उनका अनुसरण करते हुए स्कूल्स को खोलें। अगर स्कूल्स खुलेंगे तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से ये भी अपील करूँगा कि वो प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य टैक्स। तेलंगाना की मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिसर प्रगति भवन के मुआसरे की कोशिश की। PDSU PYL तंजीमों के इस अचानक एहतजाज के नतीजे में कैंप ऑफिस के करीब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने उन तंजीमों के लीडरों और कारकुनों को रोक दिया। इस मौके पर हाथों में प्ले कार्ड्स और झंडी लेकर कैंप ऑफिस पहुंचे मुजाहिरीन ने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जॉब कैलेंडर की इजराई के साथ साथ बेरोज़गार नौजवानों को अलाउंस फराहम किया जाए। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर वहां मौजूद चौकस पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के 4,846 इलाका जात और कॉलोनियों में कोरोना वैक्सीन देने की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में दूसरे रोज़ भी घर घर पहुंचकर और महल्ले में एक सेंटर कायम करते हुए वैक्सीन देने के इक़दाम कामयाबी के साथ जारी हैं। इस सिलसिले में कल जिन इलाका जात में वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए उनमें सबसे ज़्यादा टोली चौकी और कुकटपल्ली का इलाका रहा, जबकि पुराने शहर के कई इलाका जात में भी लोग कतार में खड़े रहते हुए वैक्सीन ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पहले रोज़ ग्रेटर हैदराबाद में 18,000 से ज़्यादा अफराद ने वैक्सीन लिया। यह मुहिम मज़ीद 8 दिन तक जारी रहेगी।
जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना मुसल्लमा स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन मधुसूदन हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो कोरोना वबा के माशी बहरान के बायस खुदकशी करने वाले स्कूल इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारों को 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया फराहम करें। आज INN से बात करते हुए मधुसूदन ने कहा कि हुकूमत की तलबा को बग़ैर तालीमी प्रमोशन पॉलिसी के बायस खानगी स्कूल्स इंतज़ामिया माशी बहरान से दो चार हैं। तेलंगाना में तकरीबन 2 लाख खानगी स्कूल्स के असातिज़ा बेरोज़गार होकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। उनको जैसे कि लेबर जब एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7 लाख की इंश्योरेंस दे रही है, तो इसी तरह से जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी किसी हादसा में अगर कोई मर गए तो उनको एक्सग्रेशिया देते हैं। तो इसमें हम 50 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया हम डिमांड कर रहे हैं इन जो लोग मर चुके हैं उनके लिए। और मीसा और ट्रस्मा के प्लेटफॉर्म से हम ये कहना चाहते हैं कि जब बच्चों को फ्री में बिना किसी एग्ज़ाम के बिना स्कूल अटेंड करे हुए अपने नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में प्रमोशन देने का जब गवर्नमेंट ऐलान कर चुका है, तब कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहा है। और वैसे भी बच्चे जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल को जाते हैं टीसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी गवर्नमेंट ऐलान करने से अब टीसी की भी आवश्यकता नहीं है और अभी बच्चे भी निज़ामाबाद के नल्लेश्वर गांव के करीब में वाक़ खेत में एक बड़ा कोबरा सांप नज़र आया, जिसके बाद मुकामी अफराद खौफज़दा हो गए। मुकामी अफराद और किसानों ने 2 दिन तक इस सांप को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसके बाद स्नेक रेस्क्यू सोसाइटी वालों को इस बात की इत्तला दी गई, जिस पर नंदीपेट से सरवर खान नामी नौजवान ने खेत में पहुंचकर चालाकी से सांप को पकड़ लिया और इस सांप को अपने साथ ले जाते हुए जंगल में छोड़ दिया। जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो पर देखने वाले सरवर खान की बहादुरी पर की तारीफ कर रहे हैं। నెక్స్ట్ ఏం తీసుకురా ప్రాక్టికల్ వెనమస్ కోబ్రా ఇది సుమారు 15 నుంచి 20 సంవత్సరాలు ఉంటది. బిగ్ సైజ్ కోబ్రా కూసం ముంగట ఇడిసింది ముంగట అవునా మీ నాయనకు రమ్మని చెప్పు. మన నందిపేట కాక कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने रेलवे, कौमी शाहराहों जैसे कई सरकारी असासों में निजी शोबे को शराकतदार बनाने के मरकज़ी हुकूमत के मनसूबे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अवाम की मेहनत से बनी मुल्क की करोड़ों मालियत की जायदादें ये हुकूमत अपने दोस्तों के हवाले कर रही है। मिसेस वड्रा ने ट्वीट किया, आत्मनिर्भर का जुमला देते देते पूरी हुकूमत को ही अरबपति दोस्तों पर मुनहसर किया गया है। सारा काम उन्हीं अरबपति दोस्तों के लिए है, तमाम सरकारी इमलाक उन्हीं के लिए है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क ने जो दौलत बनाई है उसे मोदी हुकूमत दोस्तों के दरमियान लुटा रही है। मिसेस वड्रा ने कहा कि सरकार 70 वर्षों में मुल्क के अवाम की मेहनत से बनाई गई लाखों करोड़ रुपए की जायदाद अपने अरबपति दोस्तों को दे रही है। काबिल गौर है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने पीर को कौमी मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हुए कहा कि इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ कुछ असासों में आइंदा 4 साल में प्राइवेट हाथों को हिस्सेदार बनाकर 6 लाख करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।